हेलो एवरीवन। तो हम हैं रामनगर में। एक्चुअली इस वीडियो में आपको मैं उत्तराखंड की बहुत सारी जगहों के बारे में बताऊंगी और वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले पहुंचे हैं रामनगर। रामनगर में जैसे ही हम पहुंचे तो एज़ यूजुअल सब क्या करते हैं, होटल या फिर रिसॉर्ट। तो हमने भी एक रिसॉर्ट बुक किया। रिसॉर्ट का नाम है जंगल ट्रेजर रिसॉर्ट। रिसॉर्ट सीरियसली बहुत अच्छा था। एक्चुअली बहुत सारे रिसॉर्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट आपको देखने को मिलेंगे, लाइक वुड कैसल और भी बहुत थे जिनके मुझे नाम याद नहीं है। तो जो हमारा रिसॉर्ट था उसका नाम था जंगल ट्रेजर। रिसॉर्ट से रिवर व्यू था जो कि बहुत अच्छा था, और आप देख सकते हैं पहाड़ भी दिख रहे हैं। और ये है आपकी पूल साइड जो कि आपको वीडियो में दिख रही होगी। तो फाइनली रिसॉर्ट अच्छा लगा तो हमने सोचा हम इसी रिसॉर्ट को बुक करते हैं। तो जो रिवर व्यू जो आपको दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा, हाँ बट अब दिखेगा, ये रहा। तो जो आपको रिवर दिख रही है इसका नाम है कोसी रिवर। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है जंगल, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में, रामनगर। ओके। तो उसके बाद जब हम होटल में गए तो फिर हम होटल से ही, हमारे होटल से ही रास्ता जा रहा था कोसी रिवर के लिए। तो हम रिवर के पास आए और पास से रिवर का व्यू देखा जो कि बहुत अच्छा लगा था। और इसके पीछे की तरफ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके लिए भी हम जाने वाले हैं। और ये रही हमारी सफारी, और हम गए फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सफारी आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी मतलब वहीं पर ही मिल जाएगी। ओके। सफारी के चार्जेस थे, एक्चुअली इसको जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम गए थे सीतावनी, उसका नाम था जिसमें हम गए हैं सीतावनी। सीतावनी के चार्जेस उसने हमसे लिए थे 5000 रुपीज़। आप देख सकते हैं ये सीतावनी। नाम इसका सीतावनी इसलिए रखा गया क्योंकि जो सीता माँ है वो लव कुश के साथ जो जंगल में आई थी वो यही जंगल बताया गया था। ओके। तो बहुत ही पीसफुल एरिया था। सबसे पहले हम जब जंगल में गए तो एज सच हमें कोई एकदम से एनिमल नहीं दिखा। तो हमें अंकल ने बताया, जो हमारे गाइड थे, कि आपको पहले तो वो हमें पेड़ों के बारे में नॉलेज दे रहे थे कि किस टाइप के पेड़ हैं। बताया उन्होंने हमें, जैसे हमारे घर में दीमक लग जाती है ऐसी पेड़ों में भी दीमक लग जाती है, बट वो जो दीमक होती है वो बहुत अच्छी होती है पेड़ों के लिए। हमारे घर में लग जाए तो वो तो लकड़ी ख़राब ही कर देगी, बट पेड़ों के लिए वो पेड़ बहुत अच्छा माना जाता है। पेड़ों पे कुछ वाइट से मार्क हो रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर अगर वाइट मार्क आपको दिखेंगे तो उसका मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ भी उन्होंने हमको बताई। तो फिर हमें जंगल में फाइनली देख सकते हैं आप, हमें क्या दिखा, हमें दिखा एक लेपर्ड। ओके। बहुत छोटू सा है, अभी आपको वीडियो में अभी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअल में वो था भी छोटा लेपर्ड। तो बहुत उसके बाद, और हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमने लेपर्ड देखा। हमें तो लगा सारे जानवर दिख जाते होंगे इजीली, बट ये 35 सेकंड्स की वीडियो, मतलब इतनी देर के लिए हमें इस लेपर्ड को हमने देखा। तो एक सफारी उधर है, एक हमारी है, एंड वो क्रॉस करना चाहता था, फाइनली उसने रोड क्रॉस कर लिए। तो बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें ये सांबर डियर दिखाई दिया। ये भी आपको सिर्फ उसका फेस दिख रहा होगा, हमें भी सिर्फ उसका फेस ही दिख रहा था। तो ये सांबर डियर है। और हमें एक बार्किंग डियर भी दिखाई दिया था, जिसको कि मैं वीडियो नहीं ले पाई, जो वीडियो में नहीं आ पाया है। तो जो गाइड थे वो हमें बता रहे थे कि कॉलिंग के अकॉर्डिंगली उन्हें भी पता चलता है कि कहाँ पर टाइगर है। ये देखिए आप, ये पिकॉक है। और गाइड हमें बता रही थी कि जैसे कि आप ये फॉरेस्ट देख रहे हैं, आप एक घास देख रहे हैं, तो कैसे एक टाइगर जब शिकार करता है तो वो इन्हीं के पीछे छुपता है। ये जो मैं आपको सीतावनी बता रही थी, तो वहाँ पे मंदिर था सीता माता का, बहुत पुराना मंदिर है, शिव जी का भी है। तो ये मंदिर साइड का झरना था। और यहाँ पर मैंने ये डॉगी और कैट भी देखे थे। तो ये व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2 डॉगी थे और एक कैट का बच्चा था। उसके बाद हमने देखी ये किंगफिशर, जो बच्चे की आवाज़ से उड़ गई। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, तो अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो एनिमल्स डिस्टर्ब हो ही जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इसलिए हमसे मना भी किया गया था कि बोलना नहीं है, ताकि हम इजीली एनिमल्स को देख सकें। तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, और हमको लेपर्ड दिखा, सांबर डियर दिखा, बार्किंग ये सारी चीज़ें देखी। और हाँ, हमने इनको भी देखा, बंदर और लंगूर।
हमें बताया हमारी गाइड ने कि वैसे नॉर्मली जहाँ पर बंदर होते हैं तो बोलते हैं कि अगर लंगूर को छोड़ दे तो बंदर चले जाते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने बताया कि दोनों साथ में रहते हैं। फिर ये सन व्यू बहुत अच्छा था, जंगल में लग बहुत अच्छा रहा था सीरियसली। तो हमें जो सफारी हमने की थी उन्होंने हमसे 5000 चार्ज किया था और उन्होंने हमें 3 to 3.5 आवर्स ही घुमाया था। मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर्स हमने सफारी की थी। यहाँ से जो हमें शिवालिक की रेंज भी हमने देखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये शिवालिक की रेंज थी, थोड़ा फॉगी था बट ये शिवालिक रेंज हैं जो हिमालय की रेंजेस हैं लोएस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर ये भी देखा। उसके बाद फिर जंगल एंड होने को आने वाला था, तो फिर हमारा लास्ट पॉइंट आया जहाँ पर हम रुके और यहाँ पर मैगी पॉइंट था और चाय। तो बोलते हैं ना पहाड़ों पे गई और पहाड़ों की मैगी नहीं खाई। बट रामनगर तो अभी ये नेशनल पार्क वाला एरिया है, बट यहाँ पे चाय बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चाय लगी। ठंड का टाइम था तो चाय का अपना अलग ही मज़ा था। उसके बाद हम अपने रिसॉर्ट पे आ गए और रिसॉर्ट का मॉर्निंग व्यू मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद जो रिसॉर्ट का नाइट व्यू था वो भी बहुत अच्छा था, बट ये थोड़ा सा ही एरिया हमने कवर करा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम रामनगर से निकले गिरजा देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। गिरजा देवी माँ का मंदिर है, पार्वती माँ का ही। तो ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं, जो नदी है उसके बिल्कुल बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे वो मंदिर बना हुआ है। तो उसकी स्टोरी कुछ इस टाइप की जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि एक बार एक पर्वत का छोटा सा टुकड़ा जा रहा था और भैरवनाथ ने उस पर्वत को रोका, तो वो पर्वत जो देवी माँ है वो वहीं पर ही स्थापित हो गई। तो ये थी कुछ उसकी स्टोरी और बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब एक बार में एक ही इंसान, एक लाइन बनी, मतलब एक इंसान ही चढ़ सकता है और एक बार में एक ही उतर सकता है, मतलब दोनों साइड इधर उधर। तो ये गिरजा देवी माँ का मंदिर था। यहाँ पर ये नदी का व्यू बहुत अच्छा था। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, मेरी नहीं, नदी के पानी की। तो उसके बाद हम शाम को वहाँ से निकले और हम आ गए फिर, देख सकते हैं आप, गैस करिए क्या है ये, नैनीताल। तो ये नैनी लेक का व्यू है नाइट का। तो यहाँ पर हम नैनीताल में आए नाइट में। तो एज सच नाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो बस हम लेक के साइड व्यू वॉक कर रहे थे जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो रात के टाइम तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा वॉक किया, थोड़ा सा देखा, एक्सप्लोर किया, अच्छा था काफ़ी। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम निकलेंगे और हमने डिसाइड किया कि हम स्कूटी से जाएंगे। तो हमने वहाँ पर स्कूटी ली रेंट पे जिसका चार्ज था 600 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग योर पेट्रोल चार्जेस। ओके, तो यहाँ से व्यू देखिए आप, जब हमने स्टार्ट किया तो, और ये हमारी स्कूटी थी, शायद आपने देखी हो। उसके बाद ये है कैची धाम मंदिर जो कि नीम करौरी बाबा का था, कैची धाम। तो जब हम नैनीताल से चले तो 1.5 आवर में हम कैची धाम आ गए थे, जहाँ पर हमने नीम करौरी बाबा के दर्शन किए थे। तो नैनीताल से हार्डली आई थिंक 20 किलोमीटर दूर था ये, 12 या फिर 20 अप्रॉक्स था। तो स्कूटी से ही हम आए थे। तो हमने सबसे पहले नीम करौरी बाबा के दर्शन किए थे। तो अगर आप स्कूटी से आना चाहें तो बिल्कुल आप भी स्कूटी ट्राई करिएगा, और स्कूटी से एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो नीम करौरी बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया और मेरे हस्बैंड ने स्कूटी उठाई और फिर हम लोग गए थे मुक्तेश्वर धाम। तो मुक्तेश्वर धाम जब हम जा रहे थे तो रास्ते में कुछ इस टाइप का व्यू था जो आप देख सकते हैं। व्यू बहुत ही अच्छा था और थोड़ा सा डर भी लगेगा क्योंकि खाइया ही खाइया दिख रही थी बस। और अगर आप स्कूटी चलाने में परफेक्ट हैं तो बिल्कुल स्कूटी ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। बट पहाड़ों पे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, आपको दिख रहा है, कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग भी हमने देखी थी। तो ये आ गए हम मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर में 100 समथिंग सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ कर के आए थे और यहाँ पर आप शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये शिवलिंग, ये मंदिर था, ये दर्शन थे शिवलिंग के।
उसके बाद हमने मुक्तेश्वर भगवान के दर्शन किए और यहाँ से भी आप व्यू को देख सकते हैं। तो ऊपर चढ़ के बिल्कुल ऊपर बंदे रहिए, दर्शन कीजिएगा। और ये देखिए मंदिर से बिल्कुल कितना अच्छा व्यू आपको दिख रहा होगा, इतना पीसफुल और इतना बहुत अच्छा व्यू। सीरियसली बहुत ही अच्छा व्यू था। तो मंदिर से हमने दर्शन करने के बाद पास में ही एक ज़ीरो पॉइंट भी था जो हमने सुना था, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाया जाए। और ये देखिए जब हम ज़ीरो पॉइंट पे जा रहे थे तो रास्ते में हमने ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे जो कि कितने अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू था। तो जब हम मंदिर से ज़ीरो पॉइंट के लिए जा रहे थे तो कुछ इस टाइप का रास्ता था। तो पहले तो हम ज़ीरो पॉइंट के लिए जब हम गए वहाँ पर तो ज़ीरो पॉइंट से हमें हिमालय दिखाई दे रहा था, जिसकी वीडियो ये रही। तो ये था ज़ीरो पॉइंट से लुक। हिमालय को भी कवर करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं हिमालय, जो कि लाइव तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सीरियसली। तो ये कुछ व्यू था वहाँ का ज़ीरो पॉइंट से। तो मुक्तेश्वर से वॉकिंग डिस्टेंस था ज़ीरो पॉइंट के लिए, जस्ट लाइक आपकी एक ट्रैकिंग हो जाएगी ज़ीरो पॉइंट तक जाने के लिए। अगर आपको ट्रैकिंग करनी अच्छी लगती है तो कुछ इस टाइप का रास्ता था, आप देख सकते हैं मुझे। उसके बाद फिर हम मुक्तेश्वर से आए नैनीताल के लिए, तो थोड़ा रात भी हो गई थी। तो मैं फिर बोलूँगी कि अगर आप स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं, तो ही स्कूटी ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, टैक्सी कर लीजिए तो इजीली आप आ सकते हैं, और उससे आप थोड़ा और जल्दी भी आ जाएंगे इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम। तो जो भी एक्सपीरियंस आपको करना आप कर सकते हैं। स्कूटी के चार्जेस 600 थे और टैक्सी चार्जेस आई थिंक 3000 समथिंग था, मुझे याद नहीं है। तो ये कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो। उसके बाद हम अप्रॉक्स हमें 3 to 4 आवर्स लगे थे नैनीताल पहुंचने के लिए, क्योंकि जो नैनीताल से मुक्तेश्वर मंदिर जो था वो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने नैनीताल से की टैक्सी और हम आ गए थे काठगोदाम। काठगोदाम में हमने दर्शन किए थे शीतला माता के, वो भी बहुत अच्छा मंदिर था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ट्रेन से अपने घर आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।